क्या रोहिणी आचार्य अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? रोहिणी आचार्य के नामांकन पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से रोहिणी आचार्य के नामांकन को रद्द करने की मांग उठने लगी है और ये मांग भाजपा के द्वारा है। आपको बता दें कि भाजपा ने पहले भी रोहिणी आचार्य के नामांकन को रद्द कराने की मांग की थी। राजीव प्रताप रूढ़ी के वकील ने याचिका दायर की थी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया और रोहिणी का नामांकन रद्द होने से बच गया। लेकिन एक बार फिर से रोहिणी के नामांकन पर खतरा मंडरा रहा है और इस बार उनके द्वारा दी गई जानकारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये मामला अब पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है। 20 मई को 5वें चरण में सारण लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं और उसके ठीक पहले एक बार फिर से रोहिणी के नामांकन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रोहिणी आचार्य छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूढ़ी है सारण से, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य हैं और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब रोहिणी ने यहां पर्चा दाखिल किया है तो जानकारी गलत क्यों दी है। और भी कई सारे तथ्य हैं जिसको लेकर अब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा है और रोहिणी आचार्य के नामांकन को रद्द करने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। आपको बता दें कि नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी आचार्य के नामांकन को स्वीकृत करने को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सारण लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट और अन्य तथ्यों की जांच नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने रोहिणी आचार्य की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि 7 साल से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए रोहिणी ने वहां की नागरिकता हासिल की है या नहीं की है। याचिका ने यह भी कहा है कि रोहिणी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। आपको बता दें कि ऐसे में उनका नॉमिनेशन रद्द किया जाना चाहिए, ये कहना याचिकाकर्ता का है। याचिका ने कहा है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और नामांकन पत्र के साथ उन्होंने जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें कई गलत जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने घर का पता सही नहीं दिया है, ना ही उनके पास कितनी संपत्ति है इसका पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है। और ये सारे तथ्यों के साथ अब ये जो मामला है ये पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है और रोहिणी आचार्य के नामांकन को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या लालू की बेटी रोहिणी का नामांकन रद्द हो जाएगा और 20 तारीख को होने जा रहे चुनाव में रोहिणी जो वोट मांग रही हैं वो वोट उन्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और रोहिणी चुनावी मैदान से दूर हो जाएंगी। इसके पहले भी राजीव प्रताप रूढ़ी के वकील ने इन्हीं तथ्यों के साथ सवाल उठाए थे, जिसे कि चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी कि रोहिणी आचार्य ने सही जानकारी नहीं दी है, उनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द किया जाए। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और चुनाव आयोग ने रोहिणी आचार्य के चुनाव ना लड़ने वाले सवाल को सीधे से खारिज कर दिया और रोहिणी अभी भी चुनावी मैदान में है और एक बार फिर से सवाल उठे हैं। तो देखना होगा कि इस पर पटना हाई कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेता है और क्या कुछ फैसला सुनाता है। कोई भी जानकारी सामने आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।